सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद द न्यू सम। यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन के सम। सो ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जब हम लोग कंपनी एज ए कंपनी, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कोई कंपनी हूँ, मैं इशू करना चाहता हूँ 10,000 शेयर और 10,000 से ज़्यादा शेयर के लिए मुझे अप्लीकेशन आ गए। ठीक है, मैं 10,000 शेयर ही इशू कर सकता हूँ। मैंने एप्लीकेशन किया, एप्लीकेशन जो है 10,000 शेयर्स के लिए मांगे हैं और 10,000 से ज़्यादा जो एप्लीकेशन आ गए तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। और 10,000 से कम लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, कम शेयर्स के लिए, तो 8,000 ही शेयर्स मान लीजिए इशू हो रहे हैं, 8,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए हैं, तो क्या हो गया? अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। तो अंडर सब्सक्रिप्शन में तो हम लोग क्या करते हैं, इजीली एडजस्ट कर सकते हैं कि 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मांगा था बट 8,000 के लिए ही शेयर्स एप्लीकेशन आया है, सो 8,000 शेयर्स ही हम लोग इशू करेंगे, 8,000 शेयर्स की एंट्री ही करेंगे, वो इजीली हो जाता है। बट ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि जब 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मांगा था तो अगर 15,000 एप्लीकेशन आए तो 15,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी हमारे पास रिसीव हो गया, तो उसके अंदर अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन से चेंज हो जाते हैं और जनरल एंट्रीज भी चेंज हो जाती है। तो इसलिए अंडर सब्सक्रिप्शन के ट्रांजेक्शन हम लोग इजीली कर सकते हैं कि जो भी अमाउंट हमें रिसीव हुआ उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पूरा इशू कर सकते हैं और उसके बाद अलॉटमेंट और फाइनल कॉल करके पूरा अमाउंट रिसीव कर सकते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन में अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे इस सम में। ठीक है, वैशाली लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार, payable ₹3 on application, ₹4 on allotment and ₹3 on first and final call। ठीक है, किस तरह से पैसा रिसीव होगा वो सारी प्लानिंग कर दी गई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में कि वैशाली लिमिटेड जो है वो 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू करेगी, ईच ₹10 ईच है एट पार, पेएबल जो है ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सो वेरी फर्स्ट थिंग यहाँ पर आपके दिमाग में शब्द आएगा एट पार क्या होता है। तो जिस तरह से हमने देखा ना, शेयर इशू एट प्रीमियम मतलब क्या हो गया, ज्यादा प्राइस में जा रहे, शेयर इशू एट डिस्काउंट कम प्राइस में जा रहे। इशू एट पार का मतलब होता है कि 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में ही गया है। ठीक है, तो इसमें किसी तरह का प्रीमियम या किसी तरह का डिस्काउंट नहीं होगा। सो एट पार का मतलब हो गया कि 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में ही मार्केट में गया है। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 15,000 शेयर्स। देखो आगे की लाइन में क्या लिखा है, कंपनी ने रिसीव किया एप्लीकेशन कितने? 15,000 शेयर्स के लिए, मतलब 5,000 एप्लीकेशन ज्यादा मिले 5,000 शेयर्स के लिए, तो हमें जो एप्लीकेशन मनी क्या मिलेगा वो 15,000 शेयर्स का मिलेगा। तो अभी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम डिपेंड करता है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पर लिखा है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिजेक्ट 5,000 एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड, ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, सो द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वैशाली लिमिटेड। ठीक है, हमें वैशाली लिमिटेड जो कंपनी का नाम है उसके बुक में जनरल एंट्रीज करनी है। जनरल एंट्रीज का प्रोफार्मा रेडी कर दिया है मैंने इन द बुक्स ऑफ वैशाली लिमिटेड जनरल एंट्रीज। 15,000 जो एप्लीकेशन रिसीव हुए, 5,000 क्या हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि वो हम लोग रिजेक्ट करेंगे। ऑब्वियसली एज पर द सेबी की गाइडलाइन जो है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो शेयर्स की सारी ट्रेडिंग को मॉनिटर करता है, तो उसकी गाइडलाइंस के हिसाब से वैसे भी एप्लीकेशन जितने आप इशू करने वाले उससे ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव करोगे तो आपको रिजेक्ट ही करने होते हैं। बट इसका जो पैसा है वो किस तरह से एडजस्ट किया जा रहा है वो वहां पर मेथड आ जाता है। तो पैसा एडजस्ट करने के दो तरीके, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली जो पैसा जहां से आया उसको वहां रिफंड कर दिया, मीन्स पैसा जैसे हमने रिसीव किया था एट द सेम टाइम हम लोग क्या करेंगे वो पैसा रिफंड कर देंगे। या फिर एक और वे हो जाता है कि हम लोग क्या करेंगे, जो पैसा हमें मिला है उसको अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट करेंगे, मतलब जो अलॉटमेंट में हम लोग मनी लेने वाले हैं उस पैसे के साथ एडजस्ट करेंगे। सो इस सब में हमें स्पेशली बताया गया कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज रिजेक्टेड 5,000 इक्विटी 5,000 शेयर एप्लीकेशन एंड मनी रिफंडेड, सो हमें रिफंड ही करना है। तो इंट्रीज किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, वर्किंग नोट पार्ट एक छोटा सा हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, सो एप्लीकेशन मनी, सो गाइस शेयर्स तो 10,000 इशू हो रहे हैं ये फिक्स है, बट एप्लीकेशन मनी जो है वो कितने शेयर्स का इशू हमें मिलेगा, 15,000 का, क्योंकि 15,000 शेयर एप्लीकेशन हमारे पास आए हैं और कितना ₹3 ईच के हिसाब से हमें 45,000 रुपीज रिसीव हो रहा है, ये आपको अंडरस्टैंड करना है। और एक्स्ट्रा मनी हमें कितना मिला वो मैं यहाँ कैलकुलेट कर लूँ तुरंत, क्योंकि वो हमें आगे लगने वाला है। तो एक्स्ट्रा मनी मिला है 5,000 शेयर का, राइट, 10,000 हम लोग इशू कर रहे हैं, शेयर इशूड यहाँ पर लिख देते हैं, शेयर इशूड कितने हुए हैं 10,000 शेयर्स। ठीक है, तो सारी वर्किंग नोट इस तरह से प्रिपेयर करके इजीली हम लोग अंडरस्टैंड कर ले। शेयर इशूड 10,000, एप्लीकेशन मनी रिसीव फॉर 15,000 शेयर्स इंटू 3, और अब एक्स्ट्रा मनी जो मिला है 5,000 इंटू 3 करने में 15,000 एक्स्ट्रा मनी है। अब ये तीनों का ट्रांजेक्शन एंट्री किस तरह करेंगे, तो एप्लीकेशन मनी क्या होता है, पहले हमें पैसा रिसीव होता है। सो वेरी फर्स्ट थिंग नंबर 1 इज बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज पैसा रिसीव हो रहा है, सो बैंक अकाउंट डेबिट। कहां से पैसा रिसीव हो रहा है हमें, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से। ठीक है, इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, इस तरह से मुझे पैसा रिसीव हुआ। कितना रिसीव हुआ, तो एप्लीकेशन मनी में जितना अमाउंट रिसीव होता है वो पूरा पहले हमें रिसीव हो गया, क्योंकि जब हम लोग एप्लीकेशन मांगते हैं तो जितने लोग इंटरेस्टेड होंगे हमारी कंपनी में, हमारी कंपनी की ग्रोथ में जिनको इंटरेस्ट होगा
वो सभी लोग शेयर्स में अप्लाई करते हैं। सो यहाँ पर आप डाल सकते हो कि बिंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव फॉर 15,000 शेयर्स एट ₹3 ईच। इस तरह से आप नरेशन डाल सकते हो और सिंपल नरेशन हो गया बिंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन कैपिटल में हम लोग सिर्फ हमारे इशूड शेयर्स के अकॉर्डिंग ही अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। तो हमारे इशूड शेयर कितने हैं, 10,000 शेयर्स। तो 10,000 शेयर्स के हिसाब से ₹3 के हिसाब से हम लोग सिर्फ शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफरिंग करना है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में जो पैसा आया उसको। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या करते थे, जितने भी हमें पैसा रिसीव होता था एप्लीकेशन अकाउंट में, यहाँ पर पूरा हम लोग क्या करते थे, कैपिटल में ट्रांसफर करते थे। लेकिन अभी वैसा नहीं करेंगे। अभी हम लोग कैपिटल में क्या ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अमाउंट फ्रॉम एप्लीकेशन। मान लीजिए मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ कैपिटल अमाउंट फ्रॉम एप्लीकेशन। तो वो हम लोग यहाँ पर एप्लीकेशन मनी में से ये अमाउंट में माइनस कर लूंगा, तो हमें क्या मिलेगा, 30,000 रुपीज मिलेगा, 30,000। और ऐसे भी आप 10,000 शेयर्स इंटू ₹3 एप्लीकेशन, 10,000 इंटू 3 करके भी 30,000 कैलकुलेट कर सकते हो। तो सिर्फ 30,000 रुपये मेरा कैपिटल अमाउंट होगा। ठीक है, बचा हुआ 15,000 जो है वो एक्स्ट्रा मनी है जो मैंने यहाँ कैलकुलेट किया है। बिंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये इसका नरेशन होगा। और जो एक्स्ट्रा मनी है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का डिसीजन है। तो 5,000 शेयर्स एप्लीकेशन जो है हम लोग रिफंड करेंगे। यहाँ पर पैसा आया तो हमने ये एंट्री की, पैसा जाएगा, इसकी रिवर्स एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में से ही हमें ट्रांसफर करनी है, क्योंकि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में 45 आया तो 30,000 ट्रांसफर कर दिया, 15 बचा है। तो जो 15 बचा है वो थ्रू बैंक अकाउंट में रिफंड करूंगा। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये मेरी जर्नल एंट्री हो जाएगी। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा 15,000। ये आपको समझ गया वेरी इजीली। ठीक है, और यहाँ पर नरेशन हो जाएगा बिंग एक्स्ट्रा शेयर्स एप्लीकेशन मनी, या ये लिख सकते हैं बिंग एक्स्ट्रा शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, इस तरह से आप लिख सकते हो। और एल्स आप लिख सकते हो कि बिंग 5,000 एप्लीकेशन मनी रिसीव फॉर 5,000 एक्स्ट्रा इक्विटी शेयर्स रिफंडेड, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद इसके आगे की सारी एंट्रीज एकदम कॉमन एंट्री हो गई है फिलहाल तक तो, क्योंकि इसके आगे क्या हुआ, अलॉटमेंट मनी हमें रिसीव हुआ, अलॉटमेंट मनी ₹4 ईच। तो फिर हम लोग अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे और अलॉटमेंट मनी पे करेंगे। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू करने के लिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ठीक है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इसकी एंट्रीज हमें यहाँ निकाल लेनी चाहिए, बेटर रहेगा हमारे लिए। पहले एंट्री के लिए हमने किया, इसके बाद अलॉटमेंट मनी ले लेते हैं हम लोग। तो अलॉटमेंट मनी हमें कितना रिसीव हो रहा है, 10,000 शेयर्स के लिए, तो 10,000 शेयर्स इंटू ₹4 ईच के हिसाब से 10,000 इंटू 4, 40,000 रुपीज अलॉटमेंट मनी रिसीव हो रहा है। सो अलॉटमेंट मनी के लिए हम लोगों ने पहले ड्यू किया, नरेशन आप लिख देंगे बिंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, या फिर बिंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ ₹4 ईच ड्यू, इस तरह से भी आप कर सकते हो। और उसके बाद वो मनी रिसीव कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब वो पैसा हमने रिसीव कर लिया, पहले ड्यू किया फिर रिसीव कर लिया, इस तरह से ये एंट्री हो गई बिंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। इसका नरेशन हो जाएगा बिंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है, ये हमारा एंट्री हो गया। इसके बाद क्या बताया, इसके बाद बताया है ₹3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सो अभी सारे ट्रांजेक्शन ऊपर के हो ही चुके हैं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मनी रिसीव करेंगे। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कैलकुलेट कर लेते कितना अमाउंट हमें मिलने वाला है। सो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, पहला और आखिरी कॉल यही है, 10,000 शेयर्स है इंटू कितना, ₹3 ईच, मतलब 30,000 रुपीज हमें रिसीव होने वाला है। सो इस तरह से इसका अमाउंट पहले ड्यू करते हैं हम लोग। ठीक है, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये ड्यू किया है हमने।
ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ले लिया, कितना अमाउंट बताया 30,000 एंड 30,000, सो वो लिख लिया मैंने 30,000। यहाँ पर हम लोग को नरेशन लिखना है, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू फॉर 10,000 शेयर्स एट ₹3 ईच, या फिर बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू, सिर्फ इतना नरेशन भी आप डाल सकते हैं, और लास्ट जो एंट्री होगी वो होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव की। सो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कोई भी अमाउंट रिसीव होता है, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, कंपनी अकाउंट्स कर रहे तो बैंक अकाउंट यूज करना है हमें। पैसा कहाँ से आ रहा है, तो पैसा आ रहा है इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से आ रहा है मुझे पैसा। कितना आ रहा है, तो पूरा जो अमाउंट था, जितना ड्यू हमने किया था पूरा हमें रिसीव हो गया, ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड, इस तरह से हमें लिखा है लास्ट में। सो जितना पैसा ड्यू था पूरा मुझे रिसीव हो गया, तो कोई कॉल सिग्नेचर्स नहीं, कुछ नहीं, ये एंट्री यहाँ पर नरेशन डाल देंगे, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। इस तरह से ऐसे सम आपको अगर कहीं पे भी मिलते हैं जहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है तो उसे किस तरह से एडजस्ट करना है, सो वो हमने इस सम के अंदर देख लिया। अंडर सब्सक्रिप्शन हो तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर 10,000 शेयर्स है और 10,000 की जगह पे अगर 8,000 शेयर इश्यू हुए तो आपकी सारी एंट्रीज 8,000 शेयर्स के हिसाब से होगी। एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सेकंड कॉल है, अगर कोई और कॉल भी है तो वो सारी चीजें में सिर्फ 8,000 शेयर्स ही अंडर सब्सक्रिप्शन में, किसी तरह से एक्सेस पैसा हमारे पास आया नहीं है तो हमें रिफंड करने की भी जरूरत नहीं है। तो अंडर सब्सक्रिप्शन में किसी तरह के एंट्रीज में चेंजेस नहीं होते, सिर्फ हमें अंडरस्टैंड करना है कि हमने कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मनी रिसीव किया है। ठीक है।